बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार का बहुत ही भयंकर इस प्रकार वातावरण है कि इंसान अपनी चतुराई से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से अगर चाहे कि मैं पार पा लूं, असंभव है। मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है, नामुमकिन है। थोड़ी थोड़ी देर में अपने सतगुरु के चरणों में प्रार्थना गुरुमुख करते हैं। जो गुरुमुख होते हैं वो करते हैं क्योंकि उन्हें कोई रास्ता सूझ नहीं पड़ता। जब अपने सतगुरु की ओट लेकर, उनका ध्यान लेकर उनसे विनंतियां करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पुकार लगाते हैं। और जहाँ तक गुरुमुखों की बात है, आप सब भली भांति इस बात को ध्यान में रखते ही हैं, समझते ही हैं कि विपदा आने से पहले विपदा आए ही क्यों। जब कहीं भी कोई कार्य की शुरुआत होती है, सर्वप्रथम अपने सतगुरु के आगे ही अपना भाव अर्पण कर देते हैं कि ये कार्य है, कैसे करना है, कैसे होना है, मैं कुछ नहीं जानता, आप ही देखें। उचित है, नहीं है, होना ना होना, करना ना करना, मैं बस आपके सहारे। और इतना ही नहीं, इससे बड़ी बड़ी पुकार लगाते हैं। गुरुमुख प्रेमी छोटे मोटे कार्यों में ही फंस करके विनंतियां करते हो, पुकार लगाते हो नहीं। वो उनका एक बड़ा लक्ष्य, जिस प्रकार सतगुरु इस जीवन के अंदर, इस दुनिया के अंदर, हमारे जीवन में जो सतगुरु का आना हुआ, जो सतगुरु स्वयं इस संसार में अवतरित हैं, अवतरित हुए किसी लक्ष्य के साथ। गुरुमुख भी लक्ष्य के साथ आए हैं। बात तो समझने की है। गुरुमुख प्रेमी अपने लक्ष्य को भली भांति जानते हैं और वे हर वक्त बड़े लक्ष्य की बात करते हैं। अपने सतगुरु से इस प्रकार से आराधना, प्रार्थना कि हे प्रभु, मैं आपका ही अंश हूँ और आप में लीन होऊंगा, आप में ही लीन होना चाहता हूँ। मैं अपनी आत्मा को आपके साथ मिलाना चाहता हूँ। आप ही मेरे आदि हैं और अंत हैं। फिर भी यदि मैं जो कह रहा हूँ इससे अलग हट के मैं चलता हूँ, अगर मैं ये समझूं कि आप कोई और हैं, मैं कोई और हूँ, अगर ऐसा ख्याल भी मेरे अंदर आ जाए तो यूँ समझ लो, मैं यूँ समझूंगा कि मैं आपसे शत्रुता कर रहा हूँ। इतनी बड़ी विचारधारा रखते हैं गुरुमुख कि वो अपने को सतगुरु से अलग ही नहीं समझते। और सतगुरु तो, उनकी तो क्या हम महिमा का वर्णन कर सकते हैं। ये गुरुमुखों की आवाज़ होनी चाहिए, ऐसा ही सोचते हैं गुरुमुख प्रेमी। होना भी ऐसे ही चाहिए। जब इतनी सुंदर और एक बड़ी विचारधारा को लिए हुए हमारा हर कदम होगा, तो फिर संसार के छोटे मोटे कार्य को करने के लिए विनंतियां नहीं करनी पड़ती, फिर कोई पुकार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों लगानी पड़ेगी? जब सतगुरु से हम अपने आप को अलग समझेंगे ही नहीं, जब एक ही है कोई, फिर कौन विनती करेगा और कौन सुनेगा? उसी ने विनती करनी है, उसी ने सुननी है, फिर करने की ज़रूरत क्या है? और सतगुरु तो सब कुछ स्वयं जानते हैं, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। फिर भी चलो हम
जीव हैं, दुर्बल हैं, निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, भूल जाते हैं। लेकिन सतगुरु भी तो फिर ताकतवर हैं, बलवान हैं, पहलवान हैं, बख्शनहार हैं, बख्श देते हैं। लेकिन हमारे विचार अपने स्तर पर सुंदर होने चाहिए। जब जब भी कहीं कोई कार्य आ खड़ा होता है या कोई मुसीबत आ जाती है, कर्म बहुत हम ऐसे ऐसे करके आए हैं, ये तो पाप कर्म जो हमने किए पिछले जन्मों में, युगों में, वो फल देने को आए ही नहीं अभी तक। वो दुख तो आए ही नहीं, जाने कहाँ चले गए, इंतजार ही कर रहे हैं जैसे कोई, और शायद आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम तो हैं ही नहीं। हमने अपने आप को सतगुरु के साथ मिला लिया है, मिलाने के लिए आए हैं ना, आत्मा को परमात्मा से मिलाने आए हैं ना। लेकिन जैसे कि मिला लिया है, समय रहते ही मिला लिया है, अपनी सोच को सतगुरु की सोच के साथ मिला लिया है। उन्होंने कहा सिमरन करो, हमने सिमरन शुरू कर दिया। 2 घंटे करो, हमने 2 घंटे शुरू कर दिया। 2 के सवा 2 घंटे होने लग गए। नित्य नियम 5 नियम पूर्ति करो, पूरे करने लगे। सेवा श्री दरबार में जाकर करने लगे हैं। ऐसा अवसर सतगुरु ने तो दे रखा है, हम भी ऐसे अवसर का लाभ उठाने लगे हैं। फिर कहाँ से अलग होने की सोच भी नहीं सकते, कहाँ अलग हुए। सेवक और स्वामी की एक मत हो गई। फिर भी अगर बहुत पाप कर्म किए हैं, कोई पाप कर्म उठ करके सामने आ भी जाता है, एक पल के लिए, घड़ी 2 घड़ी के लिए अगर असर दिखा भी देता है, या हमारे भीतर से कोई ऐसा विचार उठ जाता है जो हम समझ नहीं पाते ठीक है कि नहीं है, निर्णय कैसे करेंगे? सतगुरु से ही अपनी विचारधारा उनके आगे रखेंगे कि ये जो निर्णय मुझे करना है सतगुरु, ये बहुत मुश्किल है। ये ऐसा सवाल, ऐसा विचार मेरे भीतर से उठा है कि मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। अब ये मन का ये खड़ा किया हुआ सवाल है या आत्मा का खड़ा किया हुआ सवाल है? नहीं, कई बार देखो मन हमेशा बुराई की ओर ले जाता है, लेकिन मन कभी किसी ठगी का शिकार भी करता है। जैसे हमारे मिलने मिलाने वाले लोग होते हैं कि या कोई दूर के नज़दीक के कैसे भी हों, कोई हमसे ठगी करना चाहता है तो पहले चिकनी चुपड़ी बात करेगा, अपने विश्वास में लेगा हमें, हम उसके बातों में आ जाएंगे और ठगे जाएंगे। मन भी कई बार अच्छी बातें करके, कहीं सत्संग का बहाना बना के हमें ठग सकता है, क्योंकि जब तक हम परिपक्व नहीं हो जाते, जब तक अटल इरादे हमारे नहीं हो जाते, विश्वास अटल नहीं हो जाता, तब तक ये दिक्कतें, परेशानियां आती रहती हैं। नहीं समझ पाते कि ये आत्मिक विचार है, यानी ये भक्ति वाला विचार है कि ये माया वाला विचार है। कई बार धोखा खा जाते हैं हम, कई बार क्या बार बार धोखा खा जाते हैं, बहुत बार धोखा खा जाते हैं। इसलिए सतगुरु के आगे अपना विचार रखना चाहिए कि जो विचार ये उठा है, मैं नहीं जानता कि ये मेरे को मन वर्गला रहा है या ये आत्मिक विचार है, ये भक्ति वाला है, मेरे लाभ वाला है या मेरे नुकसान वाला है। इसलिए मेरे सतगुरु मुझे अपने खुद के ख्यालों को परखने की ताकत दो, ताकि मैं धोखे में ना आ जाऊं। हे मेरे सतगुरु, हे बख्शनहार, हे दयालु प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करो। मैं सदैव वही बोलूं जो आपको प्यारा लगे, जो आप चाहें मैं वो
बड़ी प्रसन्नता से करूं, बड़ी खुशी से करूं, चाहे वो 5 नियमों की पालना हो, 2 घंटे का सुमरन हो, उसके लिए भी गुहार लगाते रहें, प्रभु जो आपने करने के लिए कहा है, जिससे आप प्रसन्न होते हैं, आप मुझे वो शक्ति भी दो ताकि मैं वो कर सकूं, आपकी प्रसन्नता को प्राप्त कर सकूं। और ऐसे हम अपनी मन मर्जी से ही चलते चले जाएंगे, ऐसा ना करेंगे। हैं तो गुरुमुख, लेकिन फिर मन के पीछे चल पड़ेंगे, सारा संसार ही चल रहा है। गुरुमुख भी अगर मन के कहने में चलता रहे तो फिर गुरुमुखता कहाँ हुई, कैसे हुआ फिर गुरुमुख? मान लो कि दुनिया के जितने भी सुख हैं, सुखों के समान हैं, या सारा संसार जिससे प्रसन्न होता है, सारा संसार जिस दौड़ में लगा हुआ है, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े धनवान धनाढ़े जिस होड़ में लगे हुए हैं, मान लो वो सुख हमें मिल जाए, बंगले, गाड़ियाँ, सोने की अशर्फियाँ, सोना आ जाए हमारे पास। देखते सुबह सुबह जो समाचार आते हैं, कोई लाइन लगाकर सोने का समाचार देखते हैं, कितना उतार चढ़ा हुआ, महंगा हो गया कि सस्ता हो गया, कोई डॉलर का रेट देखता है, कोई वो देखता है, कोई वो देखता है, यानी हद दर्जे की सीमा तक इंसान का दिल दिमाग धन के लिए पागल है। 2-4 किलो सोना हम इकट्ठा कर लें, बहुत बढ़िया गाड़ी हो, बहुत बढ़िया बंगला हो, और न जाने क्या क्या। फिर हमसे सतगुरु कभी पूछ ले, या चलो ये मायावी विचार हमारे अंदर पनप रहे हों, और एक भक्ति का विचार खड़ा हो जाए कि भाई खुश तो हो, मन के कहने पर चल रहे हो, खुश तो हो ना। शांति तो बहुत मिल गई होगी, क्योंकि ढेर सारा रुपया पैसा आ गया, 1-2 ईंटें सोने की भी तुम्हारे पास पड़ी है, करोड़ों की सोना हो गया, बड़े बड़े बंगले हो गए, यानी अरबपति हो गए हो। इस प्रकार एक भक्ति का विचार, मायावी विचार से अगर पूछ ले कि तृप्ति हो गई तुम्हारी, खुश हो गए हो, या अभी बाकी है कुछ प्राप्त करना, तो क्या जवाब हमारी तरफ से होगा? हम स्वयं अपने लिए अपनी तरफ से हमने जवाब देना है कि हमने ये सब प्राप्त कर लिया है, तो पूछे जाने पर हम क्या कहेंगे कि हम शांत हो गए हैं, शांति मिल गई है, तृप्ति हो गई है कि हमने इतना कमा लिया, अब बहुत है, अब भक्ति कर लेंगे। क्या हमारा जवाब ये आ जाएगा कि हमने जो कमा लिया वो काफ़ी और नहीं कमाना चाहते? नहीं आएगा। ये जवाब होगा कि अभी तक तो शांति मिली नहीं, तृप्ति हुई नहीं। तो फिर उधर से भी ये कहा जाएगा कि जब इतना समय नष्ट कर दिया, हम खुद सोचें कि हमने आज तक इस उम्र में सीधा सीधा अपने आप से पूछें, अपने आप से बताएं, अपने आप ही महसूस करें, रिजल्ट अपने आप अपने सामने रखें कि हमने आज तक क्या कसर छोड़ी है। लेकिन तृप्ति नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई, शांति नहीं मिली, तो फिर क्या अशांति प्राप्त करने के लिए इतना समय नष्ट करते रहे? अशांति हमें अभी तक मिली हुई है, अभी तक हमारी झोली में अशांति है, अतृप्ति है, और इस अशांति के लिए पूरा जीवन नष्ट कर दिया। अब क्या बचा है जीवन में? कुछ बचा है हमारे जीवन में? क्या हम कह सकते हैं कि हमारा अब जो जीवन बचा है उसमें भक्ति कर लेंगे? अब तक जिसने नहीं की, क्या वो कह सकता है कि मैं अब कर लूँगा? क्योंकि जिस शांति की खोज में चले थे, जिस संतुष्टि, जिस तृप्ति की
पूर्ति में लगे थे वो तो अभी तक हुई नहीं, तो फिर क्या उसको छोड़ देंगे बीच राह में? उसको तो करते रहेंगे, क्योंकि शांति जब तक मिलेगी नहीं उसको छोड़ेंगे थोड़ी। फिर हम ये सोचें कि अगर अब तक नहीं मिली, 40 साल की उम्र हो गई, 50 साल की उम्र होगी, 60 साल की उम्र होगी, सब कोई 20 साल वाले तो नहीं हैं जो इस प्रकार सत्संग में खड़े हों। सभी प्रकार की उम्र के हैं सत्संग की राह पर या माया की राह पर, सभी प्रकार की उम्र के हैं। लेकिन सवाल सबसे है, कोई भी 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का, 40, 50, 60, 70 साल का, किसी से भी अभी ये पूछा जाए कि अगर आज तक नहीं मिली तो तुम क्या अब शांति प्राप्त कर लोगे? जिस रास्ते पर हो, यानी तुमने इतनी जिंदगी अब तक, अगर जो 50 साल की उम्र का है, 50 साल खर्च कर दिए अपने जीवन के, अपनी इस कीमती मनुष्य धारा के 50 साल बहा दिए अशांति के लिए। लगातार अशांति ही प्राप्त होती रही, अशांति के लिए 50 साल खर्च कर दिए। और कितने श्वास खर्च कर दिए। और अब उम्मीद है अभी और कि बाकी का जीवन लगाएंगे, कि बाकी का जीवन है कितना, कितना जीवन हमारा बाकी है? एक श्वास भी और है। ये तो गनीमत प्रभु की कृपा रही कि 50 साल हमें मिल गए। तो क्या सबको 50 साल मिलते हैं इस युग के अंदर? 60 साल वाले भी हैं हमारे साथ, 70 साल वाले भी हैं सुनने के लिए, जवाब देने के लिए, 80 साल वाले भी हैं। 80 साल वालों का भी यही जवाब है, अगर माया के रास्ते पर चलें, प्राप्त करते करते सब कुछ पा लिया। 80 साल वाले ने तो दोहिते, पोते, दोहितियाँ, पोते, पड़पोते, पड़पोतियाँ, रंगले बंगले, वो तो बल्कि देखने में उनको दिक्कत होती है, सुनने में दिक्कत होती है। कितनी देर तक सुन नहीं पाते, कितनी देर तक जवाब नहीं दे पाते। अभी भी उसी आस में है कि संतुष्टि मिलेगी। समझने की बात है, हमारे समझने की बात है। खुद से पूछो कि जो समय हमारा सतगुरु के सुमरण में या ध्यान में व्यतीत हो जाए, जो सतगुरु हमें दिन रात वचन फरमाते हैं, उन वचनों पर अमल करके देखें। गुरुमुख प्रेमी तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी भूल चूक से माया के रास्ते पे जा लग जाते हैं। जब सुमरन में होता है बंदा, ध्यान में होता है, सतगुरु के प्यार में होता है, दीवाना बना हुआ होता है, कितना आनंद प्राप्त होता है। जितनी अधिक सुरती नाम में लगती है, लीन होती है, उतना अधिक आनंद उपलब्ध होता है। इससे तो यही साबित हो गया कि आनंद, संतुष्टि, शांति की खान तो सतगुरु है ना, खजाना है। जितना उन्हें भुलाएंगे उतना आनंद से खाली हो जाएंगे। जितना उनसे प्रेम करेंगे, नज़दीकी बढ़ाएंगे, उन्हें याद करेंगे, उनकी आज्ञा मानेंगे, उतना आनंद की प्राप्ति होती जाएगी, शांति से भरपूर हो जाएंगे। ये तो निश्चय करके हमें जान लेना चाहिए कि जहाँ सतगुरु आ जाएंगे, यानी हमारे भीतर में जहाँ माया के सवाल उठते थे, माया के विचार उठते थे, वहाँ सतगुरु वाले विचार आ गए। जो वो फरमाते हैं कि भजन करो, भजन करो, आरती करो, पूजा करो, सेवा करो, सत्संग करो, दर्शन ध्यान करो। फिर यही विचार हमारे चारों तरफ हमारे भीतर बाहर हो जाएंगे और हम सोचते रहेंगे कैसे करें, कैसे करें, शुरू करें, शुरू करें, शुरू कर भी देंगे और धीरे धीरे कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। यानी सतगुरु आ गए ना वहाँ पर, और फिर जहाँ सतगुरु आ गए तो फिर उन पदार्थों की तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि कहीं सोने की ईंटें चाहिए या बंगला चाहिए, क्या करना। हर इंसान बंगलों से बाहर बैठे हुए नज़र आते हैं, जिनके बंगले होते हैं वो भी बंगलों से बाहर नज़र आते हैं। गनीमत कोई अपने बंगलों के भीतर सुविधापूर्वक रह पाता हो।
संसार की उपलब्धता के सामने, संसार को प्राप्त कर लेने की होड़ के सामने, तो भक्ति मार्ग में भक्ति को प्राप्त करने की होड़ को स्वीकार करना चाहिए हमें। और भक्ति मार्ग में यदि कई दुख भी सहन करने पड़े तो मुख मोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए हमें तो उनकी ओर देखना चाहिए जिन्होंने हमसे भी अधिक कष्ट सहन किए। कभी पीछे हटने का नाम नहीं लिया, बल्कि विचार ही नहीं अपने भीतर आने दिया। लगातार भक्ति करते रहे। हमारे सामने भक्तों के इतिहास पढ़े, हमारे श्री आनंदपुर दरबार के ही भक्तों के इतिहास हम अमर ज्योति ग्रंथ में पढ़ सकते हैं। कितने भक्तों और संतों के, भक्तानी जनों के, आदरणीय माताओं बहनों के, ऐसे ऐसे भक्तों के, बुजुर्गों के नाम ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं कि जिनके पास कोई सुख के साधन नहीं थे, कोई संसाधन नहीं थे, लेकिन सतगुरु की चरण शरण अपना करके उन्होंने श्री आनंदपुर दरबार के कण कण को अपनी सेवा से संजो दिया, अपने खून पसीने से हरा भरा कर दिया। आज देखो चारों तरफ हम देखते हैं हरियाली ही हरियाली है। अगर रुपयों पैसों से ये हरियाली हुई होती तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी पार्टियां थक हार कर भाग गए। बिना पैसों वाले श्री परमहंस अवतार इस धराधाम पर जब अपने चरण छुआए भक्त मंडली के साथ, संत मंडली के साथ, वो धरती निहाल हो गई। पैसों की तो क्या बात करनी है, ये तो मन और माया की गुलामी में पड़ा हुआ इंसान ये सोचता है कि पैसे से ये होता है, पैसे से वो होता है। भक्ति पैसे से नहीं होती, सेवा पैसे से नहीं होती, किसी चीज का सुधार पैसे से नहीं होता। आज पैसे से बहुत कुछ रचना हो रही है, लेकिन ये शुरुआत तो नहीं थी। शुरुआत तो केवल और केवल सेवा, केवल जरूरत जितना सब कुछ होना चाहिए। आज जरूरत जितना हमारे पास सब कुछ है तो हम संतुष्ट क्यों नहीं होना चाहते? हम उनको देखते हैं कि जिनके पास बंगले हैं, गाड़ियां हैं। हम उनको देखें जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास सतगुरु हैं, वो सतगुरु के हैं, सतगुरु उनके हैं, तो हम भी सतगुरु के हो जाएं, सतगुरु हमारे हो जाएं। क्या कमी रहेगी? मन में संतुष्टि आ जाएगी, हृदय शांति से भरपूर हो जाएगा, शांत चित्त हो जाएगा मन, एकाग्र हो जाएगा मन। वो कमाई हम कर सकेंगे जो परलोक में साथ जा सकती है। और ये रंगले बंगले, धन दौलत, महल माड़ियाँ, रिश्तेदार, सब कुछ यहीं के यहीं हमें छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे, या फिर हम छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। जिन्होंने भक्ति के मार्ग में दुख सहन किए, कभी मुंह पीछे नहीं मोड़ा, उनकी भी तो अपनी समझ रही है। उन्होंने भक्ति में ही सुख मानकर भक्ति के पीछे लगे रहे कि भक्ति अगर मिल गई तो सारे सुख मिल जाएंगे, तभी तो भक्ति में लगे रहे। हम भी वही समझ अपनाएं और उन्होंने जो भक्ति के लिए शरीर पर कष्ट सहन किए, तो आज सारा संसार उस ग्रंथ अमर ज्योति ग्रंथ में जो स्वर्णिम अक्षरों में नाम लिखे हुए, सारा संसार, सारे संसार के गुरुमुख उन नामों को अपने जबान से उच्चारण करते हैं। श्री गुरु महाराज जी आज्ञा प्रदान करते हैं। देखते हैं हम साल में कितनी बार श्री अमर ज्योति ग्रंथ का पाठ होता है। हर कुटिया पर, आश्रम पर कितने लोग आते हैं, वो उन्हीं नामों को ही तो पढ़ते हैं।
उन्हीं नामों की महिमा का गायन ही तो करते हैं। उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उनके साथ श्री गुरु महाराज जी ने ये किया, उन भक्तों ने ये कुर्बानियाँ दी। परिवार के परिवार आकर के श्री आनंदपुर दरबार की रचना में शामिल हुए। आज सारा संसार उनकी जय जय गा रहा है, हम खुद गा रहे हैं। हमें सोचना चाहिए, हम सोचें तो सही, यदि भक्ति मार्ग के दुखों या कठिनाइयों को देखकर उसका त्याग करके हम माया को अपना लेंगे, तुरंत भक्ति को छोड़ देंगे, तो क्या फिर संसार के कार्य जो करेंगे, मन के अधीन होकर कार्य करेंगे, माया को अपना लेंगे, तो फिर माया में दुख कम है क्या? माया में तो माया के पीछे लगने से या माया को इकट्ठा करने के उसमें तो इतना दुख मिलेगा कि दुख खत्म नहीं होंगे। और भक्ति के लिए जो दुख कष्ट सहन किए जाते हैं, तो जब भक्ति हासिल हो जाती है, भक्ति हासिल होने लगती है, तो दुख तो वही होते हैं जो पिछले पाप कर्मों के होते हैं। भक्ति करने से तो नए दुख तो नहीं इकट्ठे होते, पिछले ही दुखों को काटना होता है। वो ऐसा लगता है कि भक्ति करने में दुख है, लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी समझते हैं वो तो यही समझते हैं, यही समझकर भक्ति करते हैं कि ये हमारे पाप कर्म हैं और ये भी पौने पौने आधे आधे से भी आधे हम काट रहे हैं, और बाकी तो सेवा के प्रताप से अपने आप ही कटते चले जा रहे हैं, क्योंकि श्री सतगुरुदेव महाराज जी का वृद्ध हस्त हमारे सिर पर है और नया कोई पाप कर्म बन नहीं रहा, पिछले कट रहे हैं, एकदम खाता बिल्कुल साफ हो जाएगा। और फिर कितना सुख मिलेगा, तन सुखी मन सुखी, ना रहे चित्त उदास। कोई दुख संतों भक्तों को नहीं, सतगुरु हैं उसके पास। अगर घोर नरकों से बचना हो, असहनीय दुखों का सामना न करना हो, और इसलिए उन सब से बचने के लिए भक्ति मार्ग में आने वाले दुखों को खुशी खुशी हमें सीने से लगाना चाहिए। और आज तो इतनी दयालुता बरस रही है हमारे महापुरुषों की कि दुख कष्ट तो श्री गुरु महाराज जी ने रखे ही नहीं। भक्ति वाले जो उन्होंने अपने समयों में, चाहे प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी हों, द्वितीय पातशाही गुरु महाराज जी हों, तृतीय पातशाही गुरु महाराज जी हों, चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी हों, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हों, और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी आज इस उम्र के अंदर इतना भरसक प्रयास करते हुए भक्ति के जो जितने भी रास्ते हैं उन सब रास्तों को जगमगा रहे, रोशनियां बिखेर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाकर कर नए नए आश्रम बनवा रहे हैं, विदेशों में, देश में ही नहीं विदेशों में, कहाँ कहाँ जाकर के। किस लिए? हम जैसे गुरुमुख प्रेमी इस जीवन में नहीं, अगली बार फिर आना है हमें। भक्ति करने वाले भक्ति वाले क्षेत्र में ही आएंगे, भक्तों के घर में ही जन्म लेके आएंगे, भक्ति को ही अपनाएंगे। ये कोई 10, 20, 50, 100 साल के लिए ये सब सिलसिला चलने वाला नहीं है। युगों युगों तक ये सिलसिला चलने वाला है। और हमने जब तक अपने सतगुरु से एकाकार नहीं करना, अपनी जीवात्मा को परमात्मा से जब तक एकाकार नहीं करना, हम तो कदम दर कदम और जन्म दर जन्म सतगुरु के चरणार विंदों में आते रहना है। सेवा का ये सिलसिला सतगुरु ने चलाया है जो युगों युगों तक चलेगा। आयाम बदलते रहेंगे, परिवर्तन होते रहेंगे। आज की सेवा कितनी है, बिल्कुल हल्केपन की सेवा है। एक वक्त जो होता था जब श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई, हो रही थी, शुरू हुई, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के ज़माने की जो किस्से लीलाएं सुना करते हैं कि एक निश्चित स्थान से, जैसे अब अपने अपने
ठिकानों से हम सेवा पर जाते हैं, सेवा तो दूर दूर होती है, रहने के ठिकाने तो एक ही जगह बने होते हैं। उस वक़्त तो बहुत कम संगत होती थी, बिल्कुल गिनती की। लेकिन धीरे धीरे संसाधन बढ़ते रहे, छोटे छोटे ट्रक होते थे, बिल्कुल छोटे गट्टू, गट्टू कहते थे जिसको, उस गट्टू पर चढ़ कर के माताएं बहनें और भ्राता लोग चढ़कर जाते थे। मिट्टी की डलियां उठा उठा कर, मिट्टी की टोकरियां, तगारियां, इधर से उधर मिट्टी खोदना, इधर से उधर गिराना, जगह साफ करना, उबड़ खाबड़ रास्तों को, और जो कंटीली झाड़ियों का दौर होता था उनको साफ करना। क्या धूप होती थी, क्या ठंड होती थी, क्या धूप में कार्य रुक जाता था। कोई अगर कांटों को सफाया करना होगा तो क्या छतरी लेकर साफ, छतरी का उस वक़्त दौर था कोई, या कोई छत होती थी, किसी छत के नीचे खड़े होकर सेवा करेंगे खुले आसमान में। केवल सोचने मात्र से ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। लाइट नहीं हुआ करती थी। 1930 में 31 में जब शुरुआत हुई श्री आनंदपुर दरबार की, लाइट नहीं हुआ करती थी। लाइट तो आज भी श्री आनंदपुर दरबार के आसपास के गांवों में पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। 8-8 घंटे, 6-6 घंटे कटौती होती है। लेकिन श्री अनंतपुर दरबार की जो चार दीवारी है वो तो सतगुरु का वहाँ पर साम्राज्य हो गया है। वो क्या मालूम हम कितनी बार आ चुके हों श्री आनंदपुर दरबार की धरती पर, किस किस प्रकार से आए हों, आज किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, और फिर आगे भी आते रहेंगे। जीवात्मा को परमात्मा से मिलाना है, मिलाकर छोड़ना है। लेकिन आज होशो हवास में ये अपना जो जज्बा है सेवा का, भक्ति का, इसको तीव्र गति से बढ़ाते हुए, और जो संसार से जो उपरामता है, संसार से विराग है, उसको तीव्र गति से बढ़ाते हुए अपने कदमों को तेज तेज चलाते हुए सतगुरु की रहनुमाई में भक्ति का अपने भीतर संचार करना, अपने भीतर भक्ति को भरपूर करना। सेवा के लिए विशेष तौर पर आज यही है कि सर्वप्रथम सतगुरु के बताए हुए 5 नियमों की पालना कर सकें, सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चल सके, सच्चाई से सतगुरु का दामन थाम कर चलते चले जाए। आँखों में सतगुरु का ध्यान बसा कर रखें, दिल में सतगुरु का सिंहासन बनाकर रखें, सतगुरु को विराजमान करें। रोम रोम में सतगुरु के गीतों की आवाज़ आती रहे। मित्रता केवल सतगुरु से हो, भक्ति सतगुरु की करनी है, मन की नहीं करनी है। संसार में जाकर के किसी से मिलने मिलाने का प्रयास नहीं करना। जिस संसार को छोड़ कर जाना है उसको धीरे धीरे छोड़ते चले जाए। जीते जी शरीर के रहते अगर ये छोड़ने वाला प्रयास करते हुए सबको छोड़ दिया, दिल से छोड़ दिया, चित्तवृत्तियों से जो नाम हटा दिए, जो मोह हटा दिया, जो रिश्ता तोड़ दिया, वो तो बाजी जीत कर इस दुनिया से जाएगा। नहीं तो शरीर छोड़कर तो फिर जाना ही है, सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। अगर अपने आप अभी छोड़ दिया जाए, चित्तवृत्तियों से वो नाम हटा दिए जाएं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा मकान है, मेरा दुकान है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहू है, ये मेरी पत्नी है, ये माता है, ये पिता है, ये दोस्त हैं, ये मेरी दुकान,
ये मेरी जायदाद, ये मेरा बंगला, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरे बैंक की डायरियां हैं, ये मेरे कपड़ों के संदूकड़े हैं, ये मेरे जेवर हैं, वो जहाँ हैं वहीं के वहीं पड़े रहेंगे, पड़े रहने दो उनको। रुपया पैसा बैंक में पड़ा होता है ना, और उसकी जो डायरी है वो अलमारी में पड़ी होती है। सोने के गहने भी अलमारी में या लॉकर में पड़े होते हैं। उनके गीत हमारे चित्त में चलते रहते हैं, वो गीत निकाल देने हैं। मेरा 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 जो करते रहें, वो गीत, वो धुन जो है वो निकाल देनी है अपने भीतर से। वो धुन निकाल दें, धुन जो सतगुरु के नाम वाली है वो धुन भीतर में चलती रहे, तो भी सोने को कोई उठा कर नहीं ले जाएगा, रुपयों पैसों को कोई छीन कर नहीं ले जाएगा, बल्कि उनकी सुरक्षा हो जाएगी अपने आप। लेकिन चित्तवृत्तियों में वही सब लेके चलते रहेंगे, उन सामानों की लिस्ट देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे। वो एक भीतर हमारे बड़ी लिस्ट लगी। अगर हमें कोई राह चलते कोई पूछ ले, कहीं पर बताने की अगर होड़ हो जाए, ऐसे तो कोई पूछ ले कि क्या माल तुम्हारे पास, तो हम कहते हैं हमारे पास तो जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। हर बात में झूठ। क्या वाकई हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं है? और फिर जब बताने की बात आती तो हम कहते हैं हमारे पास इतना रुपया है, लाखों में गिनती आती तो 2, 4, 5, 10, 20 लाख ज़्यादा बता देते हैं। इतना बड़ा मकान है हमारा, इतने कमरे हैं, ये हो वो, इतने एसी लगे हुए हैं, इतने कूलर लगे हुए हैं, हमारा बेटा ये करता है वो करता है, वहाँ कंपनी लगाई है, इतना टर्नओवर है, फलाना फलाना, पूरी लिस्ट बता देंगे। हमने इतने प्लाट ले रखे हैं, एक मकान वहाँ पर पड़ा हुआ है, किराए पर दिया हुआ है, बेटा ये कमा के लाता है, बेटी वहाँ जॉब करती है, हमारी बहू वहाँ जॉब करती है, मैंने भी ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। लिस्ट हमारे भीतर लगी हुई, कुछ भी भूलेंगे नहीं, ज़्यादा बता देंगे। लोग तो यही पूछते हैं और यही हमारे पास लिस्टें बनी पड़ी है। ये पूछने के लिए तो कभी कभी ऐसा अवसर मिलता है, क्योंकि हम ऐसा अवसर किसी को देते नहीं, हम ऐसा अवसर खुद लेते नहीं कि सुमरन कितना करते हो, सुमरन कितना जोड़ा, आरती करते हो कि नहीं। इतनी लंबी जिसके अंदर लिस्ट हो, अगर चाहे वो गुरुमुख भी हो, वो कैसे करता होगा आरती। लिस्टें तो दुनिया की बड़ी बड़ी है अपने भीतर, आरती कहाँ से होगी 2 समय? क्या एक समय भी हम कर पाते होंगे? सुमरन कहाँ से जुड़ता होगा? और सेवा, सेवा के लिए समय कहाँ से निकलेगा? दर्शनों के लिए गए, पहले देखेंगे छुट्टी कब पड़ती है, और वहाँ चले भी गए तो दर्शन हाल में बैठे होते हैं, फ़ोन आ जाता है, या तो सिर नीचे करके वहाँ कान के साथ लगाकर बात करते रहते, जो बिल्कुल आज्ञा नहीं है। बाहर जाने का भी आलस होता है। किस प्रकार की हम आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं? कुटिया पर भी, अगर आश्रम में भी बैठे हुए हैं तो बाहर लिखा हुआ है स्विच बंद करके अंदर जाएं, रुमाल सिर पर बांध कर अंदर प्रवेश करें। हमें परवाह नहीं है रुमाल की, रुमाल बांधने की, सिर ढकने की हमें प्रवेश करना है, सिर ढक के तो हमें परवाह नहीं है। फिर कोई मोबाइल बज गया, उसको बंद करके नहीं रखते हम, क्योंकि आस लगी हुई है कि कोई फ़ोन आएगा तो आ जाएगा, 1 घंटा बंद नहीं कर सकते। सत्संग में भी नहीं बंद करते। सत्संग कितनी देर होता है आजकल? 10-15 मिनट सत्संग होता है, 10 मिनट होता है, 12 मिनट होता है, 15 मिनट होगा। पहले 1-1 घंटा, 1.5 घंटा सत्संग होते थे। हमारी रुचि नहीं है तो हमको सोचना चाहिए कि कभी चले गए दर्शनों के लिए तो चित्त दुनिया में अच्छी तरह फंसा के, वहाँ पर जंजीरें लगा के, ताले लगा कर चित्त को घर में, बिजनेस में, फैक्ट्री में, दुकान में, अपनी जॉब में, वहाँ पर अपने चित्त को ताले लगाकर जेवड़ों से बांध कर फिर जाते हैं, ताकि चित्त वहीं जुड़ा रहे, दुनियादारी में चित्त जुड़ा रहे। तो वहाँ जुड़ ही नहीं पाता। सतगुरु के दर्शन दीदार में आंखें खुली हैं, देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लाभ क्या मिलेगा? वो सत्संग हुए, वचन हुए, कोई पूछ ले क्या वचन हो के नहीं, फिर वो कोई पूछे कि कुछ तो सुनाओ, फिर कुछ सुनाएंगे। लेकिन सबके लिए सब बातें नहीं होती।
जो गुरुमुख प्रेमी जितना अपना प्रयास करते हैं, कर रहे हैं, उनको लाभ भी मिल रहा है। आनंद की लहरों में हिचकोले खा रहे हैं, आनंद में सराबोर हो रहे हैं। श्वास श्वास में उनके गुरुमुख प्रेमियों के सतगुरु बसे, सतगुरु का ध्यान बसा है। उन्होंने समझ लिया है कि दुनिया का कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ न चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक ए धन सार। ये जिन्होंने इन वचनों को हृदयंगम कर लिया है, हृदय में बसा लिया है, साथ न चाले बिन भजन, कि बिना भजन के कुछ भी साथ जाने वाला नहीं। बिखिया सगली छार, यानी जो कुछ भी दृष्टमान रचना है वो सब की सब राख है। हर हर नाम कमावना, नानक ए धन सार। गुरु नानक देव महाराज जी ने वचन फरमा दिए हैं कि हर हर नाम कमावना, नानक ए धन सार, कि हरि का नाम सुमर लिया जाए, यही सच्चा धन है, यही साथ जा सकता है। हरि के नाम के अलावा बाकी सब कुछ यहाँ राख के समान है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। सीधी सी सरल भाषा हमको ये समझ में आ जाए कि केवल और केवल नाम का सुमरन, हरि का सुमरन, भगवान की भजन बंदगी ये साथ में जानी है। हम याद करें कि हमारा पिछला जन्म कैसा होगा, लेकिन ये कोशिश करें पिछला जन्म कैसा रहा होगा, हमें अंदाज़ा हो जाएगा। हमारी सुरती कहाँ लगी है, माया में लगती है तो हमारा जन्म आज ठीक है, पिछले जन्म से आज का जन्म ठीक है, क्योंकि आज हमें अवसर मिल रहा है। अब ये सोचना है कि आगे वाला जन्म कैसा होगा, आगे वाला जन्म इससे अच्छा होना चाहिए, ये हम संकल्प कर लें। उसके लिए हमें माया से थोड़ा 2-4 हाथ करना पड़ेगा, मन से थोड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, भजन भक्ति में अधिक से अधिक अपना समय देना पड़ेगा, भक्ति में लगना पड़ेगा और सतगुरु का कहना मान करके धीरे 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 भक्ति के अंदर प्रवेश अपना बढ़ाते रहना है और भक्ति को अपने ही भीतर प्रवेश कराते रहना है। सतगुरु के चरणों में बार बार पहुँचते रहें और सतगुरु को बार बार अपने भीतर दिल के सिंहासन पर विराजमान करने का अथक प्रयास करते हुए इस जीवन की बाजी को मार करके, संतुष्ट होकर के, तृप्त होकर के, शांत चित्त एकाग्र होकर के अपने भीतर और बाहर अनुभव करें कि भक्ति का परचम हमने जो लहराने के लिए यहाँ आए हैं वो लहराया कि नहीं। जो भी कमियाँ पेशियाँ हैं सतगुरु के हवाले कर दें और सतगुरु से अपने हृदय की पुकार को चरणों में रखें और सतगुरु ही हमारे हर पल के साथी हैं, लोक परलोक के साथी हैं। हमारी कमियों को, हमारी भूलों को क्षमा करने वाले हैं और लोक परलोक सुहेला करने वाले हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।